अब है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें हम ये वाला सवाल पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास है थर्ड सवाल। तो थर्ड का पहला सवाल पढ़ना है अब हमने। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, एक हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। तो अब देखो इस सवाल में क्या हमें क्या करना है। इस सवाल में तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें ए इक्वल टू दे रखा है, हमें ए इक्वल टू 2 दे रखा है, और फिर हमें लास्ट पद दे रखा है यानी कि 1 2 3। इसे लास्ट भी एल भी बोल सकते हैं या फिर ए एन भी बोल सकते हैं, A3 भी बोल सकते हैं इसे हम, और या A3। ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 26। तो अब हम क्या करेंगे, A3 से हम यहाँ से n किसकी वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू निकालनी है हमें, और हम इसका आंसर पता कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें पता है कि A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी an वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि n क्या है 3 है, इंटू डी। तो en क्या दे देगा हमें 26, और a क्या है हमारा 2, फिर ये है 3 दूनी, ये 2 बार 2 में 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, और ये 26, ये हो जाएगा 24 बराबर 2d। तो ये कितना हो जाएगा d इक्वल टू 12। तो यानी कि अब d इक्वल टू 12 आ गया। तो हमारे पास a2 या तो फॉर्मूले से निकाल लो या फिर 2 में जोड़ दो, इसलिए a2 या रिक्त स्थान भी बोल सकते हैं इसे। ये a2 होगा ना, ये a2 है। तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये 2 में 12 जोड़ो, a यानी कि a1 a प्लस डी, a2 इक्वल टू a1 और प्लस डी या a1d। ये तो ये कितना है, a1 हमारे पास है 2 और d कितना हो गया 12। तो कितना हो गया ये a2 इक्वल टू 14। तो ये हो गया। अब है नेक्स्ट वाला सवाल। तो ये वाला सवाल है अब। तो इसमें क्या दे रखी है हमें, 2 रिक्त स्थान दे रखी है। तो दोनों रिक्त स्थान, तो देखो अब ये हमें दे रखा है सेकंड वाला सवाल। इसमें पहले सबसे पहले एक रिक्त स्थान है, फिर है हमारे पास 13, फिर है हमारे पास रिक्त स्थान, और फिर है हमारे पास 3। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें इसमें a2 दे रखा है। a2 कितना दे रखा है 13 दे रखा है, और a4 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3। तो a2 का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले a2। तो a2 इक्वल टू a, ये a रहा होगा और ये a3 रहा होगा। तो a इक्वल टू a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो डी क्या है हमारे पास, ये निकालना है हमें ये भी। तो यहाँ पे a2 कितना दे रखा है 3। तो a प्लस 2 में से 1 गया 1, तो ये हो जाएगा डी। तो ये हो जाएगी हमारी पहली समीकरण। फिर क्या है हमारे पास, a4 दे रखा है। तो a4 दे रखा है, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, डी निकालना है ना। तो a4 कितना दे रखा है 3। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से तो ये हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू कितना था ये 13। फिर है हमारे पास a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो ये था समीकरण 1, ये था समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि लगाई, प्रतिस्थापन की विलोपन विधि लगाई हमने। तो a से 1 कट गया, तो कितना हो जाएगा ये, अब ये माइनस और 2d बचेगा ना, -3 में से 1 गया तो 2 -2, और फिर कितना हो जाएगा ये 13 में से 3 गया 10। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -5। बस अब ये मिल गया हमें। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा,
तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ए को इधर लिख रहे हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस डी। तो ए, तो 13 माइनस डी कितना है हमारे पास, कितना है -5। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। तो अब हमें क्या है, ये रिक्त स्थान याद करने हैं, यानी कि ये तो आ गया हमारे पास 18। अब हमें निकालना है A3। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो A3 निकालना है हमें। तो A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कितना हमारे पास 18 प्लस n-1। n-1 कितना है, तो n है A3, तो यानी कि 3 - 1, और d कितना आया हमारे पास -5। तो A3 इक्वल टू 18 प्लस 2, तो 5 दूनी 10, 2 आया, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 माइनस माइन, तो ये प्लस माइनस का माइनस। तो A3 इक्वल टू 8। तो यही निकालना था हमें। तो हमारे पास रिक्त स्थान क्या हो गए हैं, अब रिक्त स्थान पे आया हमारे पास 18, 13, फिर आया 8, फिर आया हमारे पास 3। 18, 8। अब है हमारे पास तीसरा सवाल। तो अब हमारे पास ये वाला सवाल, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, तो सबसे पहले इसमें ए दे रखा है हमें A इक्वल टू 5, और A4 दे रखा है हमें 9, 9 दूनी 18, और एक 19/2। ये कितना दे रखा है, A4 19/2। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसमें डी चाहिए एक हमें बस। तो सबसे पहले हमें ये मिल गया। सबसे पहले इसमें हम A4 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A4 का ए प्लस n-1, यानी कि 4 - 1 इंटू डी। तो कितना हो जाएगा ये A4। तो A4 कितना है हमारे पास 19/2, 5 प्लस 3D। तो कितना हो जाएगा ये, अब ये इधर मल्टीप्लाई कर लो इससे। तो ये हो जाएगा 36D। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6D 19। तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 9 बचेगा, और 6D। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो D इक्वल टू हमारे पास आ गया ये। तो अब हमने क्या, अब हम इसे आसानी से फिल कर सकते हैं जो रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में क्या है, तो A इक्वल टू क्या है हमारे पास, पहले 5 है, फिर इसमें 3/2 जोड़ेंगे 5 में। तो 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये हो जाएगा 13/2। ये था हमारे रिक्त स्थान। फिर था अगला रिक्त स्थान। तो फिर अब हम 13/2 में ये डी जुड़ता है ना, यहाँ पे डी का अंतर होता है, फिर यहाँ पे भी डी का अंतर होता है। तो फिर हम यहाँ पे भी हम डी जोड़ेंगे फिर से। तो अब 13/2 में फिर से डी जोड़ो, तो डी कितना हमारे पास 13/2। तो कितना हो जाएगा 2, डी है 3/2, 2 और 13 3 16। ये हो जाएगा 8। और फिर था हमारे पास 9 सहित 1/2। तो यही हमारे पास सीरीज बन गई, समांतर श्रेणी। ये हो गया 1 और ये हो गया 2।
अब ये वाला सवाल, तो इसमें हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले ए दे रखा है हमें, ए इक्वल टू दे रखा है -4, और हमें क्या दे रखा है? A1 A2 A3 A4, ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 दे रखा है हमें। A6 कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो A6 अगर हमें 6 दे रखा है तो सबसे पहले अब इसमें A6 का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होगा A प्लस 6 -1 इंटू डी। तो अब हमें डी तो चाहिए, तो A6 कितना दे रखा है? 6, ये लिखा हमने। ए दे रखा है -4 और फिर दे रखा है 5D हो गया ये, तो इधर जाएगा 6 4 10 होगा, ये हो गया 5D। तो D इक्वल टू क्या होगा? 2। तो D इक्वल टू 2 आ गया। तो अब हमारे पास सीरीज क्या बन गई? अब दो तो जोड़ दो -4 में, अगर ये था -4, अब फिर था हमारे पास रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, और फिर 6। तो ये क्या होगा? अब अगर इसमें d जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2, फिर -2 में फिर d जोड़ेंगे तो ये होगा 0, फिर इसमें भी फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 होगा, फिर 2 में 2 और जोड़ेंगे तो 4। तो ये है हमारे पास रिक्त स्थान। ये अब है ये वाला सवाल, तो इसमें क्या दे रखा है हमें? A2 दे रखा है एक 38, A1 A2 A3 A4 A5 A6। A6 कितना दे रखा है? -22। तो सबसे पहले इसमें A2 का फॉर्मूला लगाओ, तो A2 इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला n, तो n यहाँ पे क्या है? 2 है। तो A2 इक्वल टू A2, तो A कितना हमारे पास? यही तो हमें निकालना है, A तो A ही है, और n कितना है? 2, और -1 इंटू डी, ये भी निकालना है हमें। तो कितना दे, ये कितना हो गया? A2 दे रखा हमें 38, तो ये हो जाएगा A प्लस डी, दो में से एक गया एक, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर दे रखा हमें A6, तो A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A कितना है हमारे पास? 38, फिर प्लस 6 -1 इंटू डी, डी का है? डी का है हमारे पास? डी तो निकालना है हमें। तो A6 है हमारे पास -22, ये हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा 5D। तो ये इधर जाएगा तो -38 और -22 जोड़ेंगे, 8 2 10, 3 तो 5 और 1 6, -60 बराबर कितना हो जाएगा? ये 5D। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा? -12। तो अब देखो रिक्त स्थान, अरे यार ये गड़बड़ हो गया क्या? A2, ये A था, ये हमारे पास A था, ये A था, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, तो समीकरण 1 व 2 से तो ये हो जाएगा A प्लस डी, ये तो थी समीकरण 1, बराबर था हमारे पास 38, फिर था A प्लस 5D इक्वल टू -2। तो अब देखो इसमें से हम विलोपन विधि लगा रहे हैं इसमें A और D के मान ज्ञात करने के लिए, तो सबके चिन्ह बदल दिए क्योंकि हमें A को कटवाना है। तो ये हो जाएगा -4D, और ये हो जाएगा 38 में से 12 गया, अगर 38 में से 12 जाएगा, 38 में से 22 जाएगा तो ये बचेगा 6, और ये
ये तो जुड़ रहा है ना, मगर 38 ये हो जाएगा 60। तो डी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो डी इक्वल टू आएगा हमारे पास यहाँ पे -15। तो ये हो गया हमारे पास डी इक्वल टू -15। तो अब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 माइनस डी। तो ए इक्वल टू 38 माइनस डी क्या हो गया, -15। तो ए इक्वल टू 38 और ये हो गया 15 और ये हो जाएगा ए इक्वल टू 8 5 13 हासिल 1 3 अड़िक 4 अड़िक 5। तो ए इक्वल टू 53 आ गया। अब हम रिक्त स्थान कैसे निकालेंगे, अब हमें दे रखा था ये एक पहला था रिक्त स्थान, फिर था 38, फिर था ये फिर था एक और रिक्त स्थान और फिर था -22। तब रिक्त स्थान कैसे निकालेंगे, ए तो आ गया हमारे पास 53, फिर 38 में फिर डी जोड़ेंगे तो हमारे अगला पद निकलेगा। तो डी जोड़ेंगे हम -38 में से, अगर 15 जोड़ेंगे यानी कि अगर 38 में कितना जोड़ रहे हैं हम, -15, तो कितना हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 2। फिर अगर हम इसमें फिर से 15 जोड़ेंगे, -15 जोड़ेंगे मतलब -15, अगर फिर से हम -15 जोड़ेंगे इसमें तो फिर इसके बाद आएगा ये 8, क्योंकि 15 8 23 होता है ना, तो यानी कि 8। फिर इसमें भी -15 जोड़ेंगे तो अभी आएगा -17 -7। तो ये आ गया हमारा रिक्त स्थान, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। अब देखो ये चौथा सवाल दे रखा है इसने हमें, ये है चौथा सवाल। तो इसमें क्या बोल लगा है कि हमें पास समांतर श्रेणी दे रखी है और पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। तो यानी कि ये पूछ रहा है ये कौन से नंबर का पद होगा। तो यानी कि अब क्या निकालना है, हमें एन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए एन हमें दे रखा है, ए एन 78 दे रखा है। तो ए कितना है, ए होगा 3 और डी इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, क्रमागत पदों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस 3। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो डी इक्वल टू 5 आ गया। अब हमें निकालना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दे रखा है 78, तो ए कितना दे रखा है 3 और ये हो जाएगा एन माइनस 1। तो एन तो याद करना है कौन से नंबर का पद होगा, तो और ये होगा 5। अब हो गया ये 75 और ये हो गया बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। तो 5 15 बार कट जाएगा ये और ये बचेगा 1। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 16। तो यानी कि 16वां पद है हमारा। तो ये हमारा 16वां पद होगा 78। अब नेक्स्ट सवाल, तो इस श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल कितने पद है, यानी कि यही पूछ रहा है कि इस श्रेणी में टोटल कितने पद है, यानी कि 205 पद कौन से नंबर पाएगा। तो देखते हैं आप किसे कैसे करें। तो ये है सबसे पहले हमारा पहला खंड है। तो ए इक्वल टू कितना है इस यहाँ पे 7 और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 7। तो डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 और हमारे पास ए एन या इसे एल भी बोल सकते हैं, एल यानी कि लास्ट पद। तो लास्ट पद यानी कि लास्ट पद का फॉर्मूला भी वही रहेगा, क्योंकि ए एन ही तो है ये किस्म से, ये इसे ए एन भी बोल सकते हैं एल भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसे एल ले लो या ए एन ले लो। तो एन इक्वल टू कितना हो गया
205 या एल भी लिख सकते थे इसे। तो ये हो जाएगा हमारा, अब हमें इसमें ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है हमारे पास 205, ए कितना है हमारे पास 7, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना दे रखा है 6। तो ये हो जाएगा 198। और ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 6, तो ये हो जाएगा 33 बराबर एन माइनस वन, और एन इक्वल टू हो जाएगा 34, यानी कि 34वां पद है कौन 205। यानी कि इसमें टोटल इस सीरीज में जो लास्ट तक दे रखी है, इस वाली सीरीज में कितने 34 पद होंगे टोटल, क्योंकि इसके आगे 205 के आगे दे ही नहीं रखा आगे कुछ, तो यानी 34वां पद है 205। अब है अगला, तो इसमें ये दे रखा है ये वाला सवाल। तो ए इक्वल टू कितना दे रखा है और डी, तो डी इक्वल टू 15 तो नहीं 30 अपॉन 2, 30 अरे 31, तो ये 30 अरे 31, यानी कि ये होगा हमारा 31 अपॉन 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं 15 तो नहीं 30 अरे 31, और फिर माइनस 18, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 18 दूनी 36 और 31 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -5/2। ये आ गया हमारा -5/2। तो यहाँ पे सीधा d इक्वल टू -5/2। अब हमें क्या निकालना है लास्ट, ए एन कितना दे रखा हमें -47। तो ए एन का फॉर्मूला लगाया इसमें अगर, तो ये होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना दे रखा है -47, और ए कितना है एन कितना है यही निकालना है, और डी है हमारा -5/2। तो अब देखो ये 47 की तरफ ये अपना साइड बदलेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -47 और -18 इक्वल टू, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -5n/2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। तो कितना हो गया ये ऐसा कर दो, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 2 तो इस 2 को हम इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -5, और अपॉन में रहेगा अपॉन में 2, और इसे लिख देंगे हम -47 -18 इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 47 और 18 ये होता है 65, -65 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा -130, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -5n माइनस माइनस प्लस 5, और ये इधर जाएगा अगर 130, तो ये बन जाएगा 135, ये माइनस का 5 हो जाएगा ना इधर जाके, तो ये हो जाएगा -5n, और n से माइनस माइनस कटा, और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि इसमें जो ये वाला ये 27 पद है, और टोटली इसमें 27 पद है, तो n इक्वल टू 27। तो इस